नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो रिश्तों और धोखे की परतों को खोलती है। हमारे पास एक स्क्रिप्ट के कुछ हिस्से हैं। कहानी का नाम है दो वचनों वाला व्यक्ति। ये अर्जुन नाम के एक आदमी के दोहरे जीवन के बारे में है। दिल्ली में तो वो प्रिया और अपनी बेटी के साथ एकदम परफेक्ट पति और पिता लगता है। हाँ बिल्कुल, स्क्रिप्ट के हिसाब से तो जैसे एक आदर्श परिवार। प्रिया के लिए अर्जुन उसकी दुनिया था और वो भी उससे यही जताता था कि तुम मेरी पूरी दुनिया हो। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बड़ा मोड़ है। अर्जुन की एक और दुनिया भी थी, मुंबई में, जहां मीरा नाम की एक दूसरी महिला थी जिससे भी वो शादीशुदा था, और ये बात किसी को पता नहीं थी। बिल्कुल। तो दो शहर, दो पत्नियां और झूठ ही झूठ, ये सब कैसे चल रहा था? देखिए, यही तो स्क्रिप्ट का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये दिखाता है कि कैसे कोई इंसान दो बिल्कुल अलग पहचाने जी सकता है। मुंबई में मीरा के घर पर उनकी शादी की फोटो लगी हुई है। वो अर्जुन से कहती भी है कि पेरेंट्स से मिलो, पर वो हमेशा टाल देता था। कहता था घर पे मामला कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, कॉम्प्लिकेटेड तो उसने खुद ही बनाया हुआ था। हर हफ्ते दिल्ली मुंबई, मुंबई दिल्ली फ्लाइट्स। प्रिया को लगता था कि वो बहुत मेहनती है, ट्रैवलिंग बिजनेसमैन है। और उधर मीरा को यकीन था कि वो एक अच्छा पति है जो बस काम के लिए बाहर रहता है। और वो मैसेज भी तो देखिए कितने आम से, मीटिंग में फंसा हूं, तुम्हारी याद आ रही है। उफ। अच्छा, स्क्रिप्ट में एक और चीज थी, अंगूठियों वाली बात। हाँ, वो बहुत जरूरी डिटेल है। उसने दोनों पत्नियों को, प्रिया को भी और मीरा को भी, बिल्कुल एक जैसी दिखने वाली अंगूठियां दी थीं। अब ये महज इत्तेफाक था या शायद अनजाने में ही उसके धोखे का प्रतीक, कि भावनाएं भी कॉपी पेस्ट जैसी थीं। क्या बात है, ये तो सोचने वाली बात है। एक जैसी अंगूठियां, और फिर ये सब खुला कैसे, पर्दाफाश कैसे हुआ? सोशल मीडिया से। आजकल सब वहीं से खुलता है। इंस्टाग्राम पोस्ट। प्रिया ने अपनी फैमिली फोटो डाली, हंसते खेलते हुए। हाँ, और वो फोटो मीरा की एक सहेली ने देख ली। हाँ। और उस सहेली ने मीरा से पूछा, ये आदमी, ये तो तुम्हारे पति जैसा दिख रहा है, पर ये कौन है साथ में? सोचिए, मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई होगी। बिल्कुल, फिर तो हंगामा हुआ होगा। हाँ, यहीं से झूठ का पूरा महल ढह गया। स्क्रिप्ट बताती है कि मीरा ने सीधे अर्जुन से पूछा। पहले तो उसने इनकार किया, बहाने बनाए, पर सच ज्यादा देर कहाँ छिपता है। और फिर वो सबसे मुश्किल पल आया होगा, जब प्रिया और मीरा मिली आमने सामने। हाँ, वो बहुत ही दर्दनाक मंजर रहा होगा। स्क्रिप्ट उस सीन को काफी भावुक तरीके से दिखाती है। एक दूसरे को अपनी शादी की तस्वीरें दिखाना, बच्चे के बारे में बात करना, और ये जानना कि जिस आदमी को वो अपना सब कुछ समझती थी, वो किसी और का भी उतना ही था। विश्वासघात का इससे भयानक रूप और क्या हो सकता है? सही कहा। और फिर कानूनी कार्रवाई भी हुई ना? जी बिल्कुल, इसका कानूनी अंजाम तो होना ही था। अर्जुन को पुलिस ने बाइगैमी यानी दो शादियां करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया, और जाहिर है प्रिया और मीरा दोनों ने ही तलाक फाइल कर दिया। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती है ना, स्क्रिप्ट में एक और पहलू भी है। हाँ, एक अनपेक्षित सा मोड़। इस पूरे धोखे और दर्द के बीच प्रिया और मीरा के बीच एक अजीब सा रिश्ता बन गया। स्क्रिप्ट में एक लाइन है, दो अजनबी दर्द के जरिए बहनें बन गईं। ये तो बहुत गहरा है। जिस आदमी ने उन्हें इतना दुख दिया, उसी के धोखे ने उन्हें एक तरह से जोड़ दिया। बिल्कुल, और यही स्क्रिप्ट का एक ताकतवर संदेश भी है। देखिए, अर्जुन ने तो अपना सब कुछ खो दिया, परिवार, इज्जत, अपनी आज़ादी भी। लेकिन प्रिया और मीरा ने उस मुश्किल से उभर कर एक दूसरे में शायद सहारा पाया, एक नई तरह की हिम्मत दिखाई। ये दिखाता है कि धोखा कितना विनाशकारी हो सकता है, पर इंसान की जो सहने की और जुड़ने की क्षमता है, वो भी कमाल की है। तो कुल मिला के स्क्रिप्ट का सार यही है कि भाई, झूठ की नींव पर आप कुछ भी खड़ा कर लो, वो टिकेगा नहीं। अर्जुन का बनाया वो पूरा साम्राज्य ढह गया, और आखिर में सच ही सामने आया, चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों ना हो। सही कहा। और स्क्रिप्ट हमें सोचने पर भी मजबूर करती है कि जब विश्वास ऐसे टूटता है, तो क्या रिश्ते कभी पहले जैसे हो पाते हैं? लोग इतने बड़े सदमे से कैसे उभरते हैं? और क्या ऐसे दर्द से भी कुछ सकारात्मक निकल सकता है, जैसा शायद प्रिया और मीरा के साथ हुआ? ये कुछ सवाल हैं जिन पर हम सब सोच सकते हैं।